दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 40 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। अगर आपको आंसर पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए बात आई है दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 यानी कि 25 वर्ष होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, संसद बनती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं संसद की, तो देखिए पूरी जो कंप्लीट पार्लियामेंट है वो किस किस को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को बोला जाता है दोस्तों संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बात राज्यसभा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी सुपर डुपर ये पीडीएफ है, इसको आप मात्र 175 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में दोस्तों अलग अलग पीडीएफ है, जैसे कि आपको जीके कंप्लीट मिल जाएगा, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर। आप इन सभी पीडीएफ को अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करते हैं, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों छठा क्वेश्चन आता है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 17 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल ध्यान से आराम से सोचते समझते हुए आंसर करिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9th, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। और सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में, जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है या फिर भाई बहन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए अभी तक भारत में दोस्तों वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, यानी कि कभी नहीं लगा है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जल्दी से आंसर बताइए, मतलब दिया गया था हो जाएगा ये। तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है नहीं होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अब तो ये हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर दोस्तों पहला राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्वेश्चन नंबर 14 आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है दोस्तों, वो कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6 माह से, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो वह राज्य दोस्तों किससे संचालित होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों ये लिया गया है बिल्कुल यूएसए से, यानी कि अमेरिका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान कैसा है। मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान देखिए, यहाँ पर कठोर नहीं कह सकते, लचीला भी नहीं कह सकते। कठोर वो होता है जो चेंज ही नहीं हो सकता है, और लचीला इसलिए नहीं कह सकते कि इजीली चेंज भी नहीं हो सकता है। तो अतः कठोर और मतलब इसको बोलेंगे दोस्तों, नहीं कठोर नहीं लचीला, नहीं इसको बोलेंगे दोस्तों असत कठोर असत लचीला, यानी कि थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, ठीक है। तो क्योंकि अमेंडमेंट भी हो सकता है, बट कुछ फंडामेंटल कुछ ऐसे बेसिक्स हैं दोस्तों जो चेंज ही नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा, पार्शियली कठोर है पार्शियली लचीला है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है सबसे बड़ा लिखित की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा भारत का, ठीक है। और सबसे पुराने की बात की जाए, सबसे पुराना लिखित की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो किस तिथि को दोस्तों भारतीय संविधान लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। दोस्तों बोला जाता है ना कि चौथा स्तंभ हमारे देश का क्या है, वो है दोस्तों प्रेस तथा समाचार पत्र, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, यानी कि पहले हमारे फंडामेंटल राइट दोस्तों 7 होते थे, अभी 6 होते हैं। अब ये एक लीगल राइट बन गया और ये आता है 300A में, तो ये भी नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 29 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1950 में, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो लिए गए हैं हमारे किस देश के संविधान से? आयरलैंड से, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। यह भी आपको याद रखना है। 34 आता है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यानी कि किस संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है दोस्तों वो सबसे पहले पेश की थी फ्रांस ने, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सर B.N. राव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका वह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये लिए गए थे दोस्तों अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, मतलब हमारे देश के संविधान में, और इसमें सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, और ये 14 से 18 तक आता है। मैं फटाफट बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक आता है दोस्तों, आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट टू, देखिए राइट टू इक्वलिटी आ गया, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से आता है 24 तक, ठीक है, 23 और 24 मतलब, ठीक है, यह आपका रखना है। अगला आता है आपका चौथा फंडामेंटल राइट आता है दोस्तों आपका, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी आ गया, ठीक है। दूसरा 19 से आपका आ गया 22, फिर आपका आ गया 23 से 24, ठीक है। अब फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक आता है दोस्तों। इसके बाद आता है संस्कृति तथा शिक्षा अधिकार, जो कि 29 और 30 में आता है, 29 और 30। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में आता है, आर्टिकल 32, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट है दोस्तों। जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 आप लोग पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा।
चौथा, पांचवा, छठा, ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। और देखिए एक और खास बात, मैंने सभी पे आपको सेपरेट वीडियो बना रख के दे रखी है। फंडामेंटल राइट्स पे भी, इस पे भी, सब पे अलग से आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को देखिए और सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। अभी आज की एक टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज ही की वीडियो का क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 100% स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैंने प्लेलिस्ट के बना रखी है दोस्तों, जिसमें कंप्लीट जीके है, कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट आपका कंप्यूटर भी है, कंप्लीट आपका करंट अफेयर भी है। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की, आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। आप हर एक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से दोस्तों बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। और इनको अगर आप पढ़ेंगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, जीके आपकी कंप्लीट नजर आएगी। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।